अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में जनूबी अफ्रीका का साथ देंगे। वजीर खारजा आयरलैंड माइकल मार्टन ने कहा, गजा जंग में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। इसराइली शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। गजा में आबादी वाले इलाकों में बारूद का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। ICJ के हुक्म के बावजूद इसराइल नस्ल कुशी में मसरूफ है। आपको बता रहे हैं, माइकल मार्टन आयरलैंड की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में जनूबी अफ्रीका का साथ देंगे। वजीर खारजा आयरलैंड माइकल मार्टन ने कहा, गजा जंग में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। इसराइल शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। गजा में आबादी वाले इलाकों में बारूद का बेदरेग इस्तेमाल जारी है। ICJ के हुक्म के बावजूद इसराइल नस्ल कुशी में मसरूफ है। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में गजा की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान को फलस्तीन की हिमायत पर फख्र है। फलस्तीनी मजहमती ग्रुपों की हिमायत जारी रखेंगे, हमेशा फलस्तीनियों के शाना बशाना रहेंगे। इस्माइल हानिया ने फलस्तीनियों की हिमायत पर ईरानी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता रहे हैं, यहाँ पर इस्माइल हानिया ने फलस्तीनियों की हिमायत पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया है। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की ईरानी सदर से मुलाकात हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में गजा की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान को फलस्तीन की हिमायत पर फख्र है। फलस्तीनी मजहमती ग्रुपों की हिमायत जारी रखेंगे, हमेशा फलस्तीनियों के शाना बशाना रहेंगे। इस्माइल हानिया ने फलस्तीनियों की हिमायत पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई सलाहियत के इजाफे में मदद की। अमरीकी मंसूबों ने पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा किया। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज लाखों पाकिस्तानियों को बिजली फराहम हो रही है। ग्रीन अलायंस के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पानी, आबो हवा से मुतल्लिक स्मार्ट ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई पर भी काम कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, अमरीकी वजीर खारजा तर्जुमान मैथ्यू मिलर की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई सलाहियत के इजाफे में मदद की। अमरीकी मंसूबों ने पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा किया। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज लाखों पाकिस्तानियों को बिजली फराहम हो रही है। ग्रीन अलायंस के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पानी, आबो हवा से मुतल्लिक स्मार्ट ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और बरतानवी हम मनसब डेविड कैमरून का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी और बरतानवी वजीर खारजा के दरमियान गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इलाकाई बैनुल अक़वामी अमूर और गजा की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं, सऊदी और बरतानवी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उन्होंने गुफ्तगू में दो तरफा तबादला ख्याल भी किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इलाकाई बैनुल अक़वामी अमूर और गजा की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान है। जजेस के खत पर फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास 2 घंटे और 12 मिनट जारी रहा। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतर मिनहला शरीक हुए। इजलास में जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस जहजा अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आयशा सिद्दीकी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी शिरकत की। जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत का जायजा लिया। खत पर तमाम जजेस ने अपनी राय का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे और ये मुलाकात आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में जारी अहम मंसूबों पर तायनात अफराद की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दामात उठाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भी पेश की गई है। इसी हवाले से इस्लामाबाद से जावेद शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान के अलावा वफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर और सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज होने वाले बिशाम वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में तरक्याती मंसूबे और काम करने वाले मासूम शहरियों पर होने वाले घिनौने हमले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हमले के मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के आवाम के दरमियान भाईचारे के पायदार रिश्ते पर जोर दिया। पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुकामी लोगों ने हमले का जवाब दिया। हमले से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो सकती थीं। एलामी के मतन में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के तमाम वसाइल को बरूएकार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी खतरा है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाया है। एलामी में मजीद वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जबकि इजलास के शुरका ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया। शेर अफजल मरवत ने कहा है PTI 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा मुनक्किद करेगी। जलसा होगा और परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 6 अप्रैल को ही होगा। हमें हरासा करने पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत कर दी है। जलसे की इजाज़त के लिए जो रिट दायर हुई थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और हमें जलसे की इजाज़त देते हुए DC इस्लामाबाद को हिदायत की है कि हमें NOC जारी करें। 6 अप्रैल को रात 10 बजे हमारा जलसा होगा। बहरहाल जलसा है 6 तारीख को है और परेड ग्राउंड में है, लेकिन सिर्फ इतना 2 दिन में देखना होगा कि DC साहब उसमें ग्राउंड का जिक्र कर दे। तो फाजिल जज साहब ने जो है सेक्रेटरी दाखिला को इस पे अहकामात करने की ताकीद कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि पार्टी में कोई अंदरूनी इख्तिलाफ नहीं है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जजेस की जानिब से लिखे गए खत की तफसील का उन्हें इल्म नहीं। एक सवाल के जवाब में शिबली फराज ने कहा कि मुस्तकबिल का सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ही सब करने वाला है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है मैंडेट चोरी के खिलाफ 22A की पिटीशन लगाई हुई है। उम्मीद है कि इन चोरों को हम सजाएं दिलवाएंगे। 9 मई समेत हमारे साथ सब नाइंसाफी हुई है। कौम पहले ही बोल रही थी, आज जजेस भी बोल पड़े हैं। वो सिटी कोर्ट कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज तो मैं जो मैंडेट चोर हैं उनके खिलाफ मैंने केस यहाँ 22A की पिटीशन लगाई हुई है और उसके लिए हम आए थे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन चोरों को हम सजा दिलाएंगे। अवाम ने वोट डाला, उसको चोरी किया गया, डाका डल गया। 9 मई के बाद हमारे साथ जुल्म हुआ है, वो साइफर केस हो, तोशाखाना केस हो या वो निकाह वाला केस हो, दीगर जो 200 केसेस और हैं। इस खौफ के बुत टूट चुके हैं कि आज अवाम तो बोल रही थी, कौम बोल रही थी, हम बोल रहे थे, आज जजेस भी बोल पड़े हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा है 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराएं। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज है। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक परवेज इलाही को जेल में इलाज की बेहतर सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही। इतना जुल्म करें जितना कल खुद सह सकते हैं। हम मरियम नवाज को कायदे ऐवान नहीं मानते। खत है ऑनरेबल जजेस का, इनकी फिल फॉर जुडिशल कमीशन में इनकी फिल फॉर इंक्वायरी करवानी ही चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है कि इस बारे में एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चौधरी परवेज इलाही साहब को इलाज के लिए सहूलतें नहीं मुहैया की जा रही जेल में, तो हमारी ये अपील भी होगी कि
उनको इलाज के लिए सहूलतें मुहैया की जाएं। पहली बात तो ये मैं बिल्कुल डिनाई करूंगा कि हम उनको कैद अमान मानते ही नहीं। जब फार्म 47 का हमारा एक मजबूत स्टैंड है तो हम कैसे कैद अमान माने? हम तो ये कहते हैं कि वो अपनी ज़ाती सीट भी वो हार चुकी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने चाइनीज सिफारत खाने में चीनी सफीर से मुलाकात की है। जेजुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान ने चीनी सफीर जियांग जाइडोंग से मुलाकात में गुज़श्ता रोज खुदकुश हमलों में चीनी शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमन व अमान समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्की मुफादात की तरवीज के लिए हम बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ारजा के ज़ेर एहतिमाम इस्लामाबाद में तायिनात गैर मुल्की सफ़ीरों और हाई कमिश्नर्स के एजाज़ में इफ्तार डिनर में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक नेमतों और बरकतों का महीना है। आज की ये तकरीब हमारी सकाफती इक़दार और बैनुल मज़ाहिब हमांगी की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम निहत्ते फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं, जो माह रमज़ान में भी जुल्म जारहियत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गज़ा में जंगबंदी करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि गवर्नेंस के निज़ाम में इस्लाहात और मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। महकमा तालीम सिंध अहले अफसरान को अहलियत और मेरिट पर तायुनात किया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह का कहना है, सर्च कमेटी से अहल करार दिए जाने वाले अफसरान को इंतजामी अमूर चलाने के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर तालीम की हिदायत पर महकमा तालीम में डायरेक्टर, डीओज और टीओज की तायुनाती के लिए सर्च कमेटी कायम कर दी गई। अहले अफसरान को वेटिंग पोल में रखा जाएगा और जरूरत के तहत ओहदों पर तायुनातियां की जाएंगी। महकमा तालीम के मुताबिक सर्च कमेटी के कयाम से अब बराह रास्त अफसरान को ओहदों पर तायुनात नहीं किया जा सकेगा। वजीर तालीम सर्च कमेटी को चेयर करेंगे। कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी गैर महफूज। जामिया कराची में 2 दिन में 4 तलबा अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। जामिया कराची में तलबा की मोटरसाइकिलें डिपार्टमेंट के पार्किंग से गायब होने लगी, जिस पर तलबा शदीद परेशानी का शिकार हैं। तलबा ने मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा मुतल्लिका थाने में दर्ज करा दिया। तलबा का कहना है कि इंतजामिया को मोटरसाइकिल चोरी होने की दरख्वास्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई न हो सकी। सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से यूनिवर्सिटी के चारों गेट पर गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी कमेटी का 12वां इजलास 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इजलास में 5 मजीद लार्जर बेंचेस तश्कील देने का फैसला भी किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी कमेटी का 12वां इजलास 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोनी बख्तर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में तय पाया कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 25 मार्च को इसी बेंच के सामने लगाई जाएंगी। ये बेंच 3 रुकनी कमेटी ने 29 फरवरी के इजलास में तश्कील दिया था। इजलास में 5 मजीद लार्जर बेंचेस तश्कील देने का फैसला भी किया गया। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से शहरियों का डाटा चोरी होने के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट पेश। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक कर दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने नादरा डाटा लीक स्कैंडल पर तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी है। जराये का कहना है कि नादरा से शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया और डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। नादरा के मुतअद्दिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। जराये ने बताया कि नादरा का डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। नादरा डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले हैं। आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार के घन चक्कर में घिरे शहरी चकरा गए। क़याम हुकूमत के बुनियादी मकासद से दूर हुकूमती कारकर्दगी से आवाम मायूस हो गए हैं। इसी हवाले से मुजफ्फराबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
आजाद कश्मीर में हुकूमत का कयाम म्यूजिकल चेयर की तरह बन कर रह गया। जुलाई 2021 के आम इंतखाबात में सरदार अब्दुल कयूम न्याजी वजीर आजम मुंतखब हुए। 9 माह बाद दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सरदार तनवीर इलियास मुस्तनद इक़दार पर बिराजुमान हुए, लेकिन वो भी अदालती फैसले के नतीजे में 11 अप्रैल 2023 को नाअहल करार पाए। इसके बाद इक़्तिदार की देवी चौधरी अनवार उल हक पर मेहरबान हो गए। इस 3.5 बरस के अरसे में आम आदमी के मसाइल बुरी तरह नजरअंदाज होकर रह गए। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बाकी अगर साबका हुकूमतों को देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत का किरदार बड़ा मुस्बत रहा है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाला वक्त जो कि बड़ा अहम वक्त है। जो लोग जिस पार्टी के टिकट पे मुंतखब होकर असेंबली में आए, काबीना का हिस्सा बने, वज़ारत उज़्मा और रियासत की सदारत पर फायज हुए, उन्होंने उस पार्टी के साथ पहले बेईमानी की, सियासी बेईमानी की, गद्दारी की, तो वो लोगों के साथ कैसे वफा कर सकते हैं। लोगों की जानिब से तहरीक आज़ादी कश्मीर और तरक्याती कामों समेत अमूमी इंतजामी बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। कराची एफसी एरिया के मकीनों का पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस 2 माह से पानी की बंदिश का सामना है। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक से रात के औकात में लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कई महीनों से बिल अदा ना करने पर WD के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं। 65 लाख से जायद वाजिबात हैं। अदालत ने 9 मई को थाना शादमान हमला केस में PTI रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मुकदमात की समाअत हुई। जज अरशद जावेद ने थाना शादमान हमला केस में आलिया हमजा और सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ख़वातीन 9 मई वाक़यात में रियासत मुखालिफ साजिश का हिस्सा हैं। इस्तदा है अदालत ख़वातीन मुल्ज़िमों की जमानत खारिज करने का हुक्म दे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना शादमान हमला केस में सनम जावेद और आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए दोनों ख़वातीन मुल्ज़िमान सनम जावेद और आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का दोनों को 2-2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का भी हुक्म। जब किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय रिज़्क़ हिलाल कमाने की लगन हो तो राह में हाइल रुकावटें भी कठिन नहीं लगती, बल्कि आंखों में आंखें डालकर उनका सामना किया जाता है। ऐसी ही एक खातून से मिलवा रही हैं जाहिदा राव। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जरूरत ईजाद की माँ है और हमें हिलाल रिस्क कमाने से शर्म नहीं आनी चाहिए। ये अल्फाज 50 साल रुखसाना के हैं। इस्लामाबाद में H8 से मुत्सिल रोड पर बच्चों के हमरा रेडी लगाए खड़ी हैं। रुखसाना बीबी का कहना है कि एक वक्त की रोटी मिलती है और एक की नहीं, बच्चे को नहीं पढ़ते, पैसे की वजह तो नहीं पढ़ती। मेरे से इतनी गुंजाइश ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊँ? मेरे बच्चों को खाना एक टाइम का नहीं मिलता, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ? कोई अल्लाह का प्यारा मेरा सुनेगा, मैं क्या कर सकती हूँ? कोई हुकूमत मेरी सुने, कोई अल्लाह के नेक भाई सुने। 50 साल रुखसाना बीबी का मर्दों के माशरे में यूं रोड पर खड़े होना अज़्म हिम्मत की निशानी। महंगाई ने जिस तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है वो यही सफेद पोश तबका है, जो ना तो किसी के सामने हाथ फैला सकता है और ना ही किसी बड़े कारोबार के वसाइल हैं। बहादुरी से हालात का मुकाबला करने वाली ये खातून दूसरों के लिए मिसाल है। कैमरामैन असलान सईद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। ग्लोबल वार्मिंग के बायस पाकिस्तान में हर साल सैलाब और कुदरती आफात से हजारों अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं, लाखों बेघर हो जाते हैं और अरबों रुपए की इमलाक तबाह हो जाती हैं। COP28 की हालिया नशिस्त में ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड कायम करने का ऐलान किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का किरदार 1% से भी कम है, मगर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में से एक है। पाकिस्तान में किसी भी कुदरती आफत और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात से नबर्द आजमा होने के लिए मुकम्मल निज़ाम मौजूद है, ताहम हमारे इदारे माली वसाइल की कमी का शिकार हैं। चीज़ों को आइडेंटिफाई किया हमने, साथ मिल के जो लॉसेस हुए थे, जो डैमेजेस हुए थे, उनको देखा और फिर उनको हमने रीबिल्ड किया। बैनुल अक़वामी तंजीम के कंट्री डायरेक्टर का कहना था कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसका इब्तदाई तजर्बा किया और 100% कामयाब रहे।
हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है जस्ट टू शो ये कि हम हाउ रेडी वी आर एज ए कंट्री, और हमारे जो जहाँ हमारे इतने डैमेजेस हुए हैं उन इलाकों के अंदर भी वी कैन प्लान हाई पेस प्रोजेक्ट्स एंड वी कैन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ द एरियाज। 2022 के सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जिला राजनपुर था, जिसकी 30 से जायद यूनियन कौंसिल शदीद तबाही का शिकार हुई। हमने हुकूमती महकमों के साथ मिलकर फलाही काम किए। हम ये समझते हैं कि 100% जो है वो कामयाब रहा है, और कामयाबी की मेन वजह भी ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमारे साथ सपोर्ट किया। 3 माह का पायलट था, लेकिन अगर हम इसको बड़े स्केल पे देखते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि हम कितना जो है वो इसमें एड अप कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट राजनपुर शाजिया नवाज का कहना था, राजनपुर में हर साल फ्लैश फ्लड और रोद कोही के सैलाबी रेलों से हजारों अफराद मुतासिर होते हैं। 2022 के फ्लड के बाद जो सूरत हाल थी वो जू की तू है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कुछ स्पेसिफिक फंड्स रखे, रूट लेवल से काम शुरू किया जाए ताकि इसके नतायज भी बेहतर तरीके से हो सके। सेमिनार में राजनपुर में होने वाले फलाही कामों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का किरदार 1% से भी कम है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल है। आज के सेमिनार का मकसद दुनिया को बावर कराना और दबाव डालना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। कैमरामैन आकिब राना के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ान अल मुबारक की मुनासबत से इस्लामाबाद में कुरान पाक के कदीमी नुस्खों की 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया। खाना फरहंग ईरान के डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने कहा, कुरान पाक से मुसलमानों की मोहब्बत का अंदाज़ा इन कदीमी नुस्खों से लगाया जा सकता है। कुरान पाक और आँख ही नहीं सीनों में भी महफूज है। ईरान में कुरान पाक के कदीम नुस्खों को महफूज बनाने का काम इंतहाई मेहनत से किया जाता है। रावलपिंडी के इलाके बहरिया टाउन फेज 7 में मुसल्हा डकैती की एक और वारदात। डाकू 13 लाख रुपए मालियत की अशिया लूट कर फरार हो गए। रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज 7 में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात के दौरान ताजिर उमर की शॉप से 3 डाकू 40 घड़ियां, 2 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप समेत मजमूई तौर पर 13 लाख रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए। डकैतों ने मुतासरा ताजिर का ATM कार्ड छीनकर बैंक से 1,20,000 रुपए भी निकलवा लिए। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन जिनसी हरासगी में मुलव्विस मुलजिम उसामा खलीक को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने खातून की काबिल एतराज तस्वीर और वीडियो शेयर करने के साथ घर वालों को भी भेजी। मुलजिम शिकायत कुनिंदा को ब्लैकमेल भी कर रहा था। मुलजिम के जेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन्स को कब्जे में ले लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।